चुनाव मेरा मकसद नहीं था, लेकिन सेवा भाव से आने के लिए सब लोग कराए हुए गार्जियन लोग के कि नहीं आपको आना चाहिए तो आए, और जो भी संभव होगा सब लोग। आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के दरियापुर भाग 4 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी रणधीर कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। और पूरी तरह से जाने तो पंचायती चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और ये पूरी तरह से जाने तो लास्ट चरण का चुनाव होने वाले हैं। और लास्ट चरण के चुनाव में पूरी तरह से कितने जन समर्थन इनको मिल रहा है, साथ के साथ युवाओं का अगर जन सलाह यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरह से युवाओं का जन सलाह यहाँ पे दिख रहा है। और पूरी तरह से हम रणधीर कुमार जी से जानकारी लेंगे कि अगर इसके पहले जाने तो राजनीति में कितना सक्रिय थे और कितना युवाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कितना काम किए हैं, कितना विकास किए हैं अपने माध्यम से। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल के माध्यम से हमको बात करने का मौका दिया आपने। सर अगर जाने तो जिला परिषद पद को लेकर पूरी तरह से आप ताल ठोक दिए हैं और देखते आ रहे हैं कि लमसम में जाने तो 1 महीना से आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हर घर जा रहे हैं, माताएं बहनों से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। क्या जन समर्थन दिख रहा है आपको? देखिए मैं 22 साल से, आज नया नहीं आया हूँ, 22 साल से राजनीति में हूँ और किसी न किसी प्रत्याशी को हमेशा मदद करते आया हूँ, चाहे विधायक हो, एमपी हो या जिला परिषद के हो। तो सब लोग से एक हमारा खास लगाव है। दरिहारा चाहे सरैया हो, चाहे माड़वे हो, मगरपाल हो तो मेरा पंचायत है, और हरना हो, सब लोग से एक यही माध्यम नहीं। जब क्रिकेट खेलते थे हम, उस समय भी लोगों से एक गांव के दूसरे गांव से जुड़ने का हमने काम किया। तो लोग कहा कि भाई इतना दिन से हैं और आप सेवा कर ही रहे हैं, तो सेवा कहीं ना कहीं अधूरा कुछ रह जाता है, इसलिए कि आपके पास पावर नहीं होता है। तो जिला परिषद में तक कुछ खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक जिला परिषद बनने से एक होता है कि आप जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं। एक लाइसेंस आपको जनता देती है कि हमारा आवाज़ आप जिला स्तर तक, कहीं एमपी, विधायक, कहीं सरकार को आप सरकार के पास जाकर उठा सकते हैं। तो इसी वजह से सब लोग का हुआ राय कि नहीं आपको आना चाहिए, आपके जैसा लोग के। तो सब लोग से राय लेकर तब हम इस लाइन में आए हैं। सर अगर जाने तो आप जिला परिषद को लेकर एक एजेंडा बनाए होंगे, एक एजेंडा तैयार किए होंगे जिसमें युवाओं के लिए भी कुछ रखे होंगे, बुजुर्गों के लिए भी कुछ रखे होंगे और अपने क्षेत्र के विकास को लेकर कुछ रखे होंगे। क्या एजेंडा है आपका? देखिए स्वाभाविक बात है कि कोई भी चुनाव में आता है तो एजेंडा विकास का ही होता है। जिला परिषद में जितना भी होगा क्षमता, पावर, उससे ज़्यादा मैं करने का प्रयास करूँगा। यहीं तक नहीं, हमारा सांसद से भी लगाव है, विधायक से भी लगाव है, सभी दल के लोगों से लगाव है और वहाँ से भी प्रयास करूँगा कि जितना संभव हो यहाँ विकास का काम हो, अब प्रयास करता रहूँगा। जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है पूरी तरह से युवाओं का जन सलाह अधिक से अधिक आपको दिख रहा है और युवा ही हर चुनाव में, जैसे पंचायती चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में युवाओं का भागीदारी जिसके तरफ अधिक रहता है उनका जीत सुनिश्चित होता है। तो क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए अगर आप आते हैं तो जितना समर्थन आपको युवा कर रहे हैं आज, उतना ही आप आने वाले दिनों में युवाओं के लिए भी करेंगे? बिल्कुल, युवाओं के लिए जो भी करना पड़ेगा हमको, जनता हमको समर्थन देगी, अगर चुन लेगी तब भी, अगर नहीं भी देगी तब भी, युवा के लिए चाहे जितने भी गार्जियन लोग हैं हमारे साथ, हम समर्पित भाव से काम करते रहेंगे। आज 22 साल से कर रहे हैं, अभी तक चुनाव में नहीं लड़ा, उसके पहले मैं काम किया। चुनाव मेरा मकसद नहीं था, लेकिन सेवा भाव से आने के लिए सब लोग कराए हुए गार्जियन लोग के कि नहीं आपको आना चाहिए तो आए, और जो भी संभव होगा सब लोग के लिए करेंगे। उसके लिए सब युवाओं को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे लिए इतना लोग समर्थन दे रहे हैं। सभी लोग को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले जाने तो 5 साल के दरमियान जो कार्य किए हैं, जो प्रत्याशी, जो यहाँ से प्रतिनिधि थे, प्रत्याशी थे, तो उनके माध्यम से कितना कार्य हुआ, कितना जो पंचायत है इसमें कितना विकास का काम हुआ? देखिए पहले जो ये 5 साल की बात कर रहे हैं, ये जो जिला परिषद थे वो 5 पंचायत का है, 5 पंचायत का ये जिला परिषद क्षेत्र है। और जो इससे पहले जो जिला परिषद क्षेत्र में जो अभी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे जाफर बाबा, और उनको विकास से जोड़कर हम लोग वो जो सेवा किए हैं समाज में, ये विकास से जोड़कर नहीं देखते हैं। वही विकास है, वो जो सेवा कर दिए करके चले गए, वही विकास है। हम लोग भी बहुत सम्मान करते थे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जहाँ भी रहें खुश रहें, हम लोग को आशीर्वाद बनाए रखें। उनका जो अधूरा सपना है, अधूरा जो काम रह गया है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा उनका। जैसे आप अभी आ रहे हैं तो पूरी तरह से युवा हैं और युवा जोश रखते हैं, तो आने वाले दिनों में जनता आपको जन समर्थन देती है, तो ये 5 जो पंचायत है इसको आदर्श पंचायत बनाने के लिए आप कैसे कदम उठाएंगे कि ये पूरी तरह से आदर्श पंचायत के रूप में घोषित हो?
देखिए, आदर्श पंचायत बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं सांसद के पास जाऊंगा, सभी लोग लेकर साथ जाऊंगा। एक तो हम लोग अगर जब जनता समर्थन देती है तो प्रतिनिधि के रूप में जनता के प्रतिनिधि बनकर जाऊंगा सांसद के पास, और वहाँ बात उठाऊंगा कि भाई हमारे जो भी पंचायत है हमारे क्षेत्र में सबका विकास हो, एक ऐसा लुक हो कि शहर भी उसके सामने फीका पड़ जाए। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा हमेशा। जैसे था कि इसके पहले अगर हमारा पहचान था तो एक क्रिकेट के माध्यम से था, तो क्रिकेट के माध्यम से भी था, तो क्या वो उससे याद को आप कुछ नया करना चाहते हैं? और पूरी तरह से अगर आप आते हैं तो क्रिकेट को लेकर कितना आप युवाओं को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, क्रिकेट के प्रति तो मेरा, आप जनता से भी पूछ सकते हैं, मेरा बहुत लगाव है। करीब करीब 18 साल हम क्रिकेट खेले हैं अपने लोगों के साथ, और जो भी ये तो मेरे प्राथमिकता में है कि क्रिकेट का जो भी मैदान है उसके लिए मैं काम ज़रूर करूँगा। इसको बढ़ाने के लिए, चूँकि हम लोग जो है संसाधन के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाए क्रिकेट में, तो इसके लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। जो आने वाला पीढ़ी है उसको ये सब अभाव महसूस न हो, उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। दरियापुर भाग 4 के 5 पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 12 तारीख को चुनाव भी है और आप अब नॉमिनेशन का ही प्रक्रिया 18 से चालू होने वाले हैं, तो नॉमिनेशन को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं कि कितने तारीख को नॉमिनेशन आप कराने जा रहे हैं? उसके अलावा अगर आप इसके बाद जीत कर आते हैं और इसके जीतने के पहले अपने जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? देखिए, मैं 19 नवंबर को नॉमिनेशन कराने जा रहा हूं, और सभी जनता गणमान्य लोगों से मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि हमको सपोर्ट करें, नॉमिनेशन में भारी से भारी संख्या में लोग चलें, हमको आशीर्वाद दें। और हम कहेंगे कि सभी लोग कि जितने भी प्रत्याशी हैं सब लोग के बारे में पता करके कौन अच्छा छवि के लोग हैं, किनका समाज में अच्छा छवि है, क्योंकि अच्छे छवि के लोग आएंगे तभी समाज में अच्छा माहौल बन पाएगा। तो वही सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अच्छे छवि के लोगों को जरूर चुने। धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे दरियापुर भाग 4 के भावी जिला परिषद प्रत्याशी रणधीर कुमार जी से, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि इसके पहले भी अगर जाने तो युवाओं से हमारा लगाव क्रिकेट के माध्यम से ही है। उसके अलावा अगर जाएँ तो राजनीति में हम जो भी सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए जो काम किए अपने क्षेत्र में, जो काम किए, जो भी गरीब गुरबे का काम हो, कहीं के युवाओं का काम हो, पूरी तरह से हम उसको प्रायः अपने माध्यम से उसका निष्पादन करते हैं। और इनके साथ जो भी लोग हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, युवाएं हैं, इन लोग से भी कुछ हम टिप्स लेना चाहेंगे कि इनको क्यों इनके साथ चल रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे सर आपका नाम क्या हुआ? जलेश्वर प्रसाद हुआ। जलेश्वर प्रसाद जी, जैसे बताना चाहेंगे कि रणधीर कुमार जी हैं, जैसे युवा जोश रखते हैं, पूरी तरह से जाने तो इसके पहले क्या किए हुए हैं कि आप लोग पूरी तरह से जन समर्थन को करने जा रहे हैं? ये अभी तक समाज में जो कर रहे हैं वो सही है। फिर भी एक और बात है, बड़ बीमारी दुनिया जहान के लिए तत्पर रहते हैं, गरीब को जाकर देखते हैं, दिखवाते हैं, ये सब में आगे है। तो आपके लिए भी कुछ ऐसा किए हैं या आपके अगल बगल में भी कुछ ऐसा किए हैं रणधीर जी, जिसके माध्यम से आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं दिन रात, आप पूरी तरह से इनके सपोर्ट में इनके लिए वोट मांग रहे हैं? हाँ, हमको तो पूरा गांव जवार के लिए बहुत कुछ किए हैं जी। हाँ, आप भी करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए हम लोग इसीलिए हम इनको चुने हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सुदर्शन माथुर। सुदर्शन माझी। जैसे अगर जाने तो रणधीर जी जो बता रहे हैं कि इसके पहले समाज सेवा के रूप में पूरी तरह से अग्रसर थे और गरीब गुरबे को विशेष करके महत्व देते थे। जो भी काम होता था गरीब गुरबे का, वो सांसद के माध्यम से हो, से विधायक के माध्यम से हो, पूरी तरह से उस काम को पूरा करते थे। क्या ये बात सही है? बात सही है, हम लोग तैयारी। कहीं इनके साथ आप हैं इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं? साथ है, भाई हैं। और इनका सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शमशाद अंसारी। शमशाद जी, जैसे बताना चाहेंगे कि क्या पूरी तरह से हर समाज को, हर धर्म को एक साथ लेकर चलते हैं, पूरी तरह से एक नज़रिया से ही ये देखते हैं, और पूरी तरह से जाने तो विकास का जो रफ्तार है और सांसद के माध्यम से ही हो, क्योंकि बोल रहे हैं कि सांसद के अच्छा खासा हमारा लगाव है, तो कितना काम करते हैं और उनके माध्यम से जो छोटा मोटा कार्य होता है, आप लोगों का कार्य होता है, वो कैसे कराते हैं? बहुत अच्छे से कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इनके साथ में हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई ऐसा काम जो आपके नज़र में करवाए हों? जी, बहुत से काम करवाए हैं हम लोग के फील्ड में, अच्छे जो काम साफ़ सुथरा किए, बहुत अच्छा काम किए। ये आपको नाला साफ करवाए, बहुत से काम करवाए, जो भी होता है इनके हैंडल से वो जी करवाते जी हैं। जी जी। नाम क्या हुआ? अजीत कुमार सिंह।
अजीत जी, जैसे बताना चाहेंगे कि रणधीर जी एक युवा हैं और पंचायत चुनाव में पहली बार आ रहे हैं। चुनाव में तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ बहुत दिनों से हैं। आज तो चुनावी माहौल है, बहुत कोई आते हैं, बहुत सा प्रलोभन है, लेकिन इसके बाद इसके पहले हम लोग पर विकट समस्या भी आया, जो सब कोई जानता है, कोरोना महामारी। उस समय कोई नेता कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। ये रणधीर जी हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं। उस समय भी अपनी जान की बाजी लगाकर डोर बाय डोर सेवा किए, जहाँ तक इनको क्षमता हुआ लोग को कुछ न कुछ पहुंचाने का काम किए। और कभी भी किसी भी वक्त खोजिए, 12 बजे रात तक भी हाजिर रहते हैं और जिला परिषद के सुयोग्य उम्मीदवार और उस लायक हैं, इसलिए हम लोग इनको मदद कर रहे हैं। जो कार्य किए हैं वो पूरी तरह से आप लोग वो जन समर्थन इनको देने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज तक सेवा किए हैं, उसका मौका हम लोग जो सेवा किए हैं उसके लिए हम लोग धन्यवाद के पात्र हैं ही, और उसका हम लोग ऋण उस पर उतारेंगे। जैसे भी हैं और इनसे भी हम जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? बलराम सिंह। बलराम सिंह जी, जैसे बताना चाहेंगे कि आपका उम्र कितना होगा? 84 साल। जी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं? बढ़िया लड़का है, स्वभाव का सब कुछ अच्छा है, जनता में लीन रहते हैं एनी टाइम। पूरी तरह अगर जाने तो आपका 84 साल हो गया, अभी तक पेंशन बना है कि नहीं बना? मिला है, पेंशन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा अगर है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो क्या आपके साथ खड़ा रहते हैं? जरूर रहते हैं। हाँ। और क्या पूरी तरह से इनको जन सहयोग देंगे, सर मन से एकदम। आप ही देंगे या और लोगों से दिलवाएंगे? जनता अपना परिवार दुनिया संसार से दिलवाएंगे। नाम क्या हुआ? अमरनाथ कुमार गिरी मेरा नाम हुआ। सर, अगर जाने तो आप लोग पूरी तरह से युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी नहीं, हम देखते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी 1 महीने से पूरी तरह डोर टू डोर सभी लोग घूम रहे हैं। किस माध्यम से घूम रहे हैं? कोई लोभ लालच या इनका कोई काम, ऐसा काम जो पूर्व में किए हुए हैं? बिल्कुल, दाहर में सब घर घर जितना दाहर गांव में डूबे हुए थे, उस सब नाव में जा के चिवड़ा मीठा सब पहुंचाना, कोरोना महामारी में सैनिटाइजर, मास्क सब बांटना। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, पूर्व में जनप्रतिनिधि रह चुके थे, क्या वो लोग कुछ नहीं किए थे? को तो था, पता ही नहीं था कि कहाँ लोग हैं, कोई था पता? बिल्कुल नहीं। तो इस बार क्या आप लोग इनको जन समर्थन देने जा रहे हैं या अभी बोल रहे हैं या अंदर से ही? बिल्कुल अंदर से, पूरे समाज के साथ, पूरी समाज के बिल्कुल साथ देने जा रहे हैं। जी। ये जीत रहे हैं जी। युवा से पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि युवाओं को लेकर के क्या सोचते हैं। जो इनका कहना है कि इसके पूर्व में युवाओं के लिए बहुत से सारा लगाव हमारा था और जो भी युवाओं का काम होता था उसको पूरी तरह से पूर्ण कर देते थे। कितना सही है? जी देखिए, ये तो हमेशा तत्पर रहते हैं, राजनीतिक सामाजिक रूप से ही हमेशा क्षेत्र में लगे रहते हैं और इनकी राजनीतिक कैरियर करीब 20 वर्ष का है। और यहाँ हर तरह से यहाँ के लोगों से इनका आपसी भाईचारा प्रेम बना है और नेट एंड क्लीन आदमी है। 5 पंचायत में हमको नहीं लगता होगा कि 5 लोग कोई बता दे, हम इनसे जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, 5 लोग कोई बता दे कि रणधीर सिंह हमारे साथ कोई गलत किया हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई ऐसा बता दे। ऐसा बहुत ही नेट एंड क्लीन छवि के हैं ये लोग। और इनको आप कितने दिनों से जान रहे हैं? हम करीब इनको 7 साल से 8 साल से जान रहे हैं इनको हम। जी हाँ, इनसे हम जुड़े हैं। बस ये युवा को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, अच्छे मार्गदर्शक देते हैं। इसके पूर्व में जाने तो बाढ़ काल तो आया था कि नहीं आया था, लेकिन कोरोना काल आया हुआ था। कोरोना काल में जो बोल रहे थे कि कोरोना काल में पूरी तरह से हम जनता के बीच में थे, क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना काल में ये हमेशा जनता के बीच में रहे।